हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के 50 से भी अधिक जीके टाइप प्रश्न, जो हर एक परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं और हर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग प्रश्न जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति ने स्वराज नामक समाचार पत्र शुरू करके अपनी स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा शुरू की थी? तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। हमारा चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको भी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, यानी कि छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता ध्वज को भारत के पहले अनौपचारिक ध्वज में से एक था। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता द्वारा डिजाइन किया गया था? सातवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूगो। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्णा सिंह को जाना जाता है, यानी कि 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। हमारा 10वां प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन किस भारतीय स्वतंत्रता नेता द्वारा स्थापित समाचार पत्र था? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित समाचार पत्र था, यानी कि 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, साप्ताहिक समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साप्ताहिक समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दांडी मार्च को श्री रामचंद्र की लंका की ऐतिहासिक यात्रा जैसे बताया था? 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है? 14वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़ी थी? सती प्रथा के उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़ने वाले राजा राम मोहन राय थे, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, मरहत्ता अखबार किस भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता द्वारा शुरू किया गया था? मरहत्ता अखबार बाल गंगाधर द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके स्थापना भारतीय विद्वान शिक्षा सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि अखिल भारत
महासभा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, द लीडर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सामाजिक राजनीतिक आंदोलन शुद्धि आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु फांसी से नहीं हुई थी? 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, वीर पांड्या कट्टाबोनम। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए भारत में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है? 20वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत स्काउट्स और गाइड्स के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मंगल दास पकवासा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण में करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था? 23वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ग्वालियर टैंक मैदान। हमारा अगला प्रश्न है, किस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, गांधी इरविन पैकेट, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस राज्य में INA का झंडा फहराया था? 25वें प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मणिपुर। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, संवाद कौमुदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्रांतिकारी निर्वासित रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए पेरिस गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, हेमचंद्र दास कानूनगो। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 1927 के मद्रास अधिवेशन में जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, तब निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष था? 29वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, मुख्तार अहमद अंसारी। हमारा 30वां प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था? मोतीलाल द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम यहाँ पे आपको द इंडिपेंडेंट था, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत मत जाएगा मर जाएगा तो कौन जिंदा रहेगा का नारा किसने दिया? 31वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना की? 33वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है, कौन अपने कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के लिए जाना जाता है? 34वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार हमारा 35वां प्रश्न है, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहे थे? मारे फिरंगी को यह शब्द भगत सिंह ने कहा था, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया?
दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। 38वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसी प्रकार हमारा 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। 39वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, सच्चिदानंद नाथ सन्याल। हमारा 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी अलीपुर बम केस से जुड़ा था, जिन्हें मुरारी पुकुर साजिश के रूप में भी जाना जाता है। 40वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको भी हो जाएगा, अरबिंदो घोष। इसी प्रकार हमारा 41वां प्रश्न है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने बंदी जीवन ए लाइफ ऑफ कैप्टिविटी 1922 शीर्षक से अपनी पुस्तक लिखी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1932 का पुनः समझौता किसके बीच हस्तांतरित हुआ था। 42वें प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इसी प्रकार हमारा 43वां प्रश्न है, कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम की स्थापना किसने की थी। 43वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इंडिसे लीजर किसे टाइगर लीजर के नाम से भी जाना जाता है, किसके संस्थापक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी सेनानी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 45वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना आपको मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक आपको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से स्वतंत्रता सेनानी तुर्की की शिकायतों के निवारण के लिए खिलाफत आंदोलन के नेता बने। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। इसी प्रकार हमारा 49वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे, यानी कि 49वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा 50वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता ने अपने जीवन काल के दौरान मैंगो ऑफ सलेम उपनाम प्राप्त किया था। मैंगो ऑफ सलेम उपनाम प्राप्त करने वाला स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे आपको बी हो जाएगा, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हमारा 51 नंबर प्रश्न है, वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। 51वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, टी.के. माधवन। इसी प्रकार हमारा 52वां प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी एवं एक राजनीतिक दल था जो 1959 से 1974 तक अस्तित्व में था। इसकी स्थापना किस स्वतंत्र कार्यकर्ता द्वारा की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।